नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं ट्रू वॉइस न्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के उस मुकाबले की जिसने करोड़ों क्रिकेट फैंस की धड़कनों को तेज कर दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच का फाइनल मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। दोस्तों, इस मैच में हमें सब कुछ देखने को मिला। शानदार बल्लेबाजी, घातक गेंदबाजी, रोमांचक टर्निंग पॉइंट, इमोशनल मोमेंट, कप्तानों के बड़े बयान और एक ऐसा प्रदर्शन जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। अगर आपने यह मैच मिस कर दिया हो तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको इस फाइनल की पूरी कहानी बताने वाले हैं। आखिर कैसे गुजरात टाइटन कैसे मजबूत टीम सिर्फ 155 रन पर सिमट गई, कैसे आरसीबी के गेंदबाजों ने फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में दबदबा बनाया, क्या रहा वह टर्निंग पॉइंट जिसने मैच का पूरा रुख पूरी तरह बदल दिया, और आखिर क्यों विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस पूरे सीजन गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी शानदार रही थी। शुभम गिल और साई सुदर्शन ने कई मैचों में टीम को जीत दिलाई थी, लेकिन फाइनल में आरसीबी के गेंदबाजों ने ऐसी रणनीति बनाई कि गुजरात का टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया। वहीं दूसरी तरफ वाशिंगटन सुंदर ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन टीम को बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचा सके। इसके बाद आरसीबी बल्लेबाजी करने उतरी, तब सबकी नज़रें विराट कोहली पर थी। फाइनल का दबाव, सामने मजबूत गेंदबाजी और करोड़ों फैंस की उम्मीदें, लेकिन विराट ने एक बार फिर ऐसा दिखा दिया कि उन्हें बड़े मैचों का खिलाड़ी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी शानदार नाबाद पारी ने मैच को पूरी तरह आरसीबी की तरफ मोड़ दिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे राशिद सलामधर की गेंदबाजी ने मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट पैदा किया, कैसे आरसीबी ने गुजरात को 155 रन पर रोककर जीत की नींव रखी, और कैसे विराट कोहली ने अपनी क्लास दिखाते हुए टीम को लगातार दूसरी आईपीएल ट्रॉफी दिला दी। साथ ही हम बात करेंगे उस भावुक पल की जब जीत के बाद पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। फैंस की खुशी, खिलाड़ियों के जज्बात और कप्तानों के मैच के बाद दिए गए बयान भी इस वीडियो में का अहम हिस्सा होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी क्रिकेट के सच्चे फैन हैं तो आईपीएल 2026 फाइनल की हर छोटी बड़ी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वह आपको एक ऐतिहासिक मुकाबले का पूरा रोमांच फिर से महसूस करा देगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ट्रू वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि क्रिकेट और खेल जगत की हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आईपीएल 2026 फाइनल की पूरी कहानी और जानते हैं कि आखिर कैसे आरसीबी ने इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में आमने सामने थी गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें। यह मुकाबला 31 मई 2026 को अहमदाबाद के शानदार नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू हुआ, जबकि टॉस 7 बजे हुआ था। टॉस आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अहमदाबाद की पिच को देखते हुए आरसीबी ने लक्ष्य का पीछा करना बेहतर समझा। दूसरी ओर जीटी के कप्तान शुभम गिल को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी। मैच की शुरुआत गुजरात टाइटंस के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं रही। टीम ने शुरुआती विकेट जल्द ही गंवा दिए और आरसीबी के गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा। जॉस हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार और राशिद सलामधर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जीटी के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि बीच की ओवरों में वाशिंगटन सुंदर ने संघर्ष जरूर किया। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में अर्धशतक लगाकर गुजरात की पारी को संभाला। उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया और जीटी की टीम 20 ओवर में 155 रन बनाकर 8 विकेट खो बैठी। अब आरसीबी के सामने था 156 रनों का लक्ष्य और फाइनल जैसा बड़ा मंच। सभी की नजरें थी दिग्गज बल्लेबाज विराट
विराट कोहली पर। विराट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मैच के खिलाड़ी उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता। आरसीबी की शुरुआत संभली हुई रही और विराट कोहली ने शुरुआत से ही जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। दूसरी ओर दूसरे बल्लेबाज भी उनका अच्छा साथ दिए। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा आरसीबी जीत के करीब पहुंचती गई। विराट कोहली ने फाइनल में नाबाद 75 रनों की शानदार पारी खेली और आरसीबी को 18 ओवर में ही जीत दिला दी। आरसीबी ने 5 विकेट से मुकाबला जीतकर लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम कर ली। यह जीत टीम और फैंस दोनों के लिए बेहद खास रही। मैच खत्म होते ही स्टेडियम में जश्न का माहौल बन गया। आरसीबी के खिलाड़ी शानदार मैदान पर दौड़ पड़े और फैंस खुशी से झूम उठे। विराट कोहली की मैच जिताऊ पारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दबाव वाले मुकाबले में उनका अनुभव कितना अहम है। अगर मैच की टर्निंग पॉइंट की बात करें तो आरसीबी शानदार गेंदबाजी और विराट कोहली की कप्तानी जैसी पारी सबसे बड़ा अंतर साबित हुई। जीटी की टीम 155 रन से ही आगे नहीं जा सकी और यही स्कोर बाद में कम पड़ गया। दोस्तों, आईपीएल 2026 का फाइनल पूरी तरह आरसीबी के नाम रहा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में आरसीबी ने जीटी को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। अगर आपको यह क्रिकेट अपडेट पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए अब आगे बात करते हैं जीटी की बल्लेबाजी की। आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी का चर्चा का बड़ा विषय बन गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में जीटी की टीम बड़े मंच पर उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी और 20 ओवर में 155 रन बनाकर 8 विकेट खो बैठी। मैच की शुरुआत गुजरात टाइटंस के लिए बेहद खराब रही। कप्तान शुभम गिल ने टीम को बड़ी पारी खेलने की उम्मीद थी, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बना दिया। पावर प्ले में जीटी के अहम विकेट गिर गए और टीम बैकफुट पर चली गई। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार का पहले गेंदबाजी करने का फैसला पूरी तरह सही साबित हुआ। जीटी के बल्लेबाज शुरुआत में खुलकर रन नहीं बना पाए। आरसीबी के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और रसिक सलामधर लगातार सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते रहे। इनका असर यही हुआ कि गुजरात के बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने के चक्कर में विकेट गंवाते गए। एक समय ऐसा लग रहा था कि गुजरात की टीम 130 रन तक ही मुश्किल से पहुंच पाएगी, लेकिन इसी मुश्किल वक्त में वाशिंगटन सुंदर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की और टीम की पारी को संभालने का काम किया। जब एक छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे तब सुंदर ने धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। वाशिंगटन सुंदर की अर्धशतकीय पारी जीटी के लिए सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू रही। उन्होंने दबाव में बल्लेबाजी करते हुए रन गति को बनाए रखा और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर सुंदर यह पारी नहीं खेलते तो गुजरात का स्कोर काफी कम रह सकता था। मध्य ओवरों में आरसीबी के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की, खासकर राशिद सलामधर महत्वपूर्ण विकेट निकालकर गुजरात की रन गति पर पूरा तरह ब्रेक लगा दिया। उन्होंने 3 विकेट हासिल किए और जीटी की बल्लेबाजी को कभी भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। दूसरी ओर भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने भी लगातार दबाव बनाए रखा। डेथ ओवरों में गुजरात को तेज रन बनाने की जरूरत थी, लेकिन आरसीबी की गेंदबाजी काफ़ी अनुशासित रही। आखिरी ओवरों में राशिद खान ने कुछ बड़े शॉट लगाए और टीम का स्कोर 150 के पार पहुंचाया, लेकिन फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में यह स्कोर सुरक्षित नहीं माना जा रहा था। जीटी की टीम आखिरकार 20 ओवर में 155 रन पर ही सिमट गई। अगर जीटी की बल्लेबाजी का विश्लेषण करें तो सबसे बड़ी समस्या रही शुरुआती विकेटों का गिरना। फाइनल जैसे मुकाबले में टीम को मजबूत शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन टॉप ऑर्डर अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाया। इसका दबाव मिडिल ऑर्डर पर आ गया और पूरी टीम कभी भी मैच का पकड़ नहीं बना सकी। हालांकि वाशिंगटन सुंदर की पारी ने फैंस का दिल जरूर जीता। उन्होंने अकेले संघर्ष करते हुए दिखाया कि टीम मुश्किल परिस्थितियों में कैसे बाहर निकल सकती है। लेकिन क्रिकेट टीम गेम का खेल है और फाइनल जीतने के लिए सिर्फ एक बल्लेबाज का प्रदर्शन काफ़ी नहीं होता। मैच के बाद कई विशेषज्ञों ने भी माना कि जीटी कम से कम 20 से 25 रन पीछे रह गई। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसी बल्लेबाजी पिच पर 155 रन का स्कोर आरसीबी जैसी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के सामने चुनौतीपूर्ण
नहीं था। यही कारण रहा कि बाद में विराट कोहली की शानदार पारी ने लक्ष्य को आसान बना दिया। तो दोस्तों आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। वाशिंगटन सुंदर ने संघर्ष के बावजूद टीम को केवल 155 रन ही बना पाई और यही स्कोर बाद में हार की सबसे बड़ी वजह बना। आरसीबी के गेंदबाजों ने पूरे मैच में दबाव बना रखा और जेटी के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं आरसीबी की गेंदबाजी की। आखिर जीटी की बल्लेबाजी 180 190 का स्कोर खड़ा क्यों नहीं कर पाई। आरसीबी की किन गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। आरसीबी के गेंदबाजों ने आईपीएल 2026 फाइनल में ऐसा प्रदर्शन किया जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस बड़े मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की गेंदबाजी पूरी तरह गुजरात टाइटंस पर हावी रही। फाइनल जैसे दबाव वाले मैच में आरसीबी के गेंदबाजों ने शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक शानदार शासन दिखाया और जीटी को केवल 155 रन पर ही रोक दिया। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और उनके गेंदबाजों ने कप्तान के फैसले को पूरी तरह साबित कर दिया। नई गेंद के साथ भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दोनों गेंदबाजों ने शानदार लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए गुजरात के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जीटी के कप्तान शुभम गिल जल्द ही आउट हो गए। उनके बाद साई सुदर्शन भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाए। फाइनल में गुजरात की टीम जिस मजबूत शुरुआत की उम्मीद कर रही थी वह शुरुआत आरसीबी के तेज गेंदबाजों ने पूरी तरह खराब कर दी। पावर प्ले के अंदर ही गुजरात दबाव में आ गई और रन बनाने की रफ्तार धीमी पड़ गई। जॉश हेजलवुड ने एक बार फिर दिखा दिया कि बड़े मैच में उनका अनुभव कितना काम आता है। उन्होंने लगातार सटीक गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने के लिए मजबूर कर दिया। उनकी गेंदों में उछाल और नियंत्रण दोनों दिखाई दिया जिसकी वजह से जीटी के बल्लेबाज आसानी से रन नहीं बना सके। दूसरी ओर भुवनेश्वर कुमार ने अपनी स्विंग और अनुभव का प्रदर्शन किया। उन्होंने नई गेंद से दबाव बनाया और बीच के ओवरों में भी रन गति को नियंत्रित रखा। उनकी कसी हुई गेंदबाजी की वजह से गुजरात के बल्लेबाज लगातार जोखिम लेने पर मजबूर हो गए। लेकिन इसी मैच के असली हीरो बने राशिद सलामधर। युवा तेज गेंदबाज ने फाइनल में 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच का पूरा रुख बदल दिया। जब जीटी की टीम साझेदारी बनाने की कोशिश कर रही थी तब राशिद ने लगातार झटके देकर बल्लेबाजी क्रम को तोड़ दिया। उनका स्पेल गुजरात के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। उन्होंने 3 विकेट लेकर फाइनल के सबसे प्रभावी गेंदबाजों में अपनी जगह बना ली। आरसीबी के स्पिन विभाग ने भी अहम भूमिका निभाई। कुणाल पांड्या ने बेहद किफायती गेंदबाजी की और बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। उनकी गेंदों पर रन बनाना आसान नहीं था। इसी दबाव का फायदा तेज गेंदबाजों को मिला और विकेट लगातार गिरते रहे। मध्य ओवर में गुजरात टाइटंस की स्थिति काफ़ी खराब हो गई। 12 ओवरों के बाद टीम ने केवल 73 रन तक ही पहुंच सकी थी और कई महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी। आरसीबी के गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को एक बड़ी साझेदारी बनाने का मौका दिया ही नहीं। हर बार जब जीटी वापसी की कोशिश करती तो कोई न कोई गेंदबाज विकेट निकाल ही देता था। वाशिंगटन सुंदर ने जरूर संघर्ष करते हुए अर्धशतक लगाया लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने दूसरी छोर से लगातार दबाव बनाए रखा। यही कारण रहा कि सुंदर की अच्छी पारी के बावजूद गुजरात का रन रेट तेजी से नहीं बढ़ पाया। आरसीबी की फील्डिंग और गेंदबाजी दोनों ने शानदार स्तर पर प्रदर्शन किया। डेथ ओवरों में आरसीबी ने अपनी पकड़ बनानी नहीं छोड़ी। हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने यॉर्कर और धीमी गेंदों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। जीटी के बल्लेबाज आखिरी 5 ओवरों में तेजी से रन बनाने की कोशिश करते रहे लेकिन विकेट गिरने की वजह से बड़ा स्कोर नहीं बना सके। पूरे मैच में आरसीबी की गेंदबाजी रणनीति साफ दिखाई दी। उन्होंने शुरुआत में विकेट लेने पर जोर दिया, मध्य ओवरों में रन रोकने की रणनीति अपनाई और आखिरी में बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। यही वजह रहा कि गुजरात टाइटंस 20 ओवर के बाद केवल 155 रन ही बना सकी। अगर इस फाइनल मुकाबले के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की बात की जाए तो वो आरसीबी की गेंदबाजी ही थी। राशिद खान ने 3 विकेट, भुवनेश्वर कुमार के 2 विकेट और हेजलवुड के 2 विकेट ने गुजरात की बल्लेबाजी को पूरी तरह बिखेर दिया। क्रिकेट एक्सपर्ट भी इस फाइनल मुकाबले की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शनों में
से एक बताया है। चलिए अब बात करते हैं आरसीबी की बल्लेबाजी की। आईपीएल 2026 के इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मैच में दबाव को कैसे संभाला जाता है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस किताबी मुकाबले में आरसीबी ने 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 18 ओवर में 161 रन बनाकर 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की और लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम कर ली। आरसीबी की पारी की शुरुआत काफ़ी संतुलित रही। टीम जानती थी कि फाइनल जैसे बड़े मैच में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी ओर गुजरात टाइटंस के गेंदबाज शुरुआती विकेट निकालकर मैच में दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन आरसीबी के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही सकारात्मक क्रिकेट खेली और रन गति बनाए रखा। इस मैच के बाद ज़्यादा चर्चा रही विराट कोहली की बल्लेबाजी की। पूरा स्टेडियम की नज़र उन पर थी और विराट ने एक ऐसा फिर बड़े मुकाबले में अपनी क्लास दिखा दी। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया और जेटी के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। खास बात यह रही कि विराट ने सिर्फ टिककर बल्लेबाजी नहीं की बल्कि तेज़ी से रन भी बनाए। किंग कोहली ने फाइनल में नाबाद 75 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने केवल 42 गेंदों में यह रन बनाए, जिनमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, अनुभव और मैच को खत्म करने की जिम्मेदारी साफ दिखाई दे रही थी। यही कारण रहा कि जीटी के गेंदबाज उन्हें रोक नहीं पाए। मैच में शुरुआती ओवरों में विराट पूरी तरह आक्रामक नजर आए। रिपोर्टर्स के अनुसार जब वह 40 रन पर पहुंचे तब उनने अधिकांश रन बाउंड्री से आए। उन्होंने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया और गुजरात के गेंदबाजों को लगातार दबाव में रखा। यही शुरुआत बाद में मैच का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। हालांकि बीच के ओवरों में गुजरात टाइटंस के मुकाबले में वापसी की कोशिश की। राशिद खान ने महत्वपूर्ण विकेट निकालकर आरसीबी पर थोड़ा दबाव बनाया। एक समय आरसीबी का स्कोर 91 रन पर 4 विकेट था और जेटी को लग रहा था कि मैच पलट सकता है, लेकिन दूसरी तरफ विराट कोहली क्रीज पर मौजूद थे और यही गुजरात के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय था। विराट ने इस परिस्थिति में अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने जोखिम भरे शॉट खेलने के बजाय स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया। सिंगल और डबल लेकर उन्होंने स्कोर बोर्ड को लगातार आगे बढ़ाया। यही समय था जब उन्होंने दिखा दिया कि बड़े खिलाड़ी सिर्फ चौकों छक्कों से नहीं बल्कि मैच को पढ़कर भी जीत दिलाते हैं। दूसरी छोर से टीम डेविड ने भी विराट का अच्छा साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने साझेदारी बनाकर गुजरात की वापसी की उम्मीदों को धीरे धीरे खत्म कर दिया। इस चेस के दौरान दोनों ने शानदार साझेदारी दिखाई और किसी भी तरह का अनावश्यक जोखिम नहीं लिया। इस फाइनल में विराट कोहली ने अपने आईपीएल करियर का सबसे तेज अर्धशतक भी लगाया। उन्होंने केवल 25 गेंदों में 50 पूरा किया। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में इतनी तेज बल्लेबाजी करना उनके आत्मविश्वास और फॉर्म को दिखाता है। यही वजह रहा कि जीटी की पूरी गेंदबाजी रणनीति उनके सामने बेअसर दिखाई दी। जैसे जैसे मैच आखिरी ओवरों की ओर बढ़ रहा था, आरसीबी की जीत के करीब पहुंचती जा रही थी। गुजरात को किसी चमत्कार की उम्मीद थी, लेकिन विराट कोहली ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने आखिरी तक क्रीज पर टिक रहकर टीम को जीत दिलाने की मंजिल तक पहुंचा दिया। मैच का सबसे यादगार पल तब आया जब विराट कोहली ने विजयी छक्का लगाकर मुकाबला खत्म किया। गेंद स्टैंड में पहुंची और पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम जश्न में डूब गया। इसके बाद साथ ही आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत ली और विराट कोहली ने एक और ऐतिहासिक पारी अपने नाम कर ली। मैच के बाद क्रिकेट विशेषज्ञों ने माना कि आरसीबी की बल्लेबाजी पूरी तरह योजनाबद्ध थी। टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए कभी घबराहट नहीं दिखाई। बल्लेबाजी ने परिस्थिति के हिसाब से खेला और यही उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह रही। अगर इस फाइनल की सबसे बड़ी बात निकाली जाए तो वह विराट कोहली की मैच जिताऊ पारी थी। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब बड़े मुकाबलों की बात आती है तब उनका अनुभव और क्लास बाकी खिलाड़ियों से अलग दिखाई देता है। उनकी नाबाद 75 रनों की पारी ने आरसीबी को दूसरे लगातार आईपीएल ट्रॉफी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। आरसीबी की बल्लेबाजी ने इस फाइनल में दिखा दिया कि बड़े शॉट ही नहीं बल्कि धैर्य, साझेदारी और सही रणनीति भी जीत दिलाती है। तो चलिए वीडियो में अब आगे बात करते हैं जीटी की गेंदबाजी की। आखिर जीटी के गेंदबाज दबाव क्यों नहीं डाल पाए? गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी आईपीएल 2026 फाइनल
में उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी और यही उनकी हार की सबसे बड़ी वजहों में से एक बनी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस बड़े मुकाबले में जीटी के गेंदबाज 156 रनों के लक्ष्य का बचाव नहीं कर पाए और आरसीबी ने 18 ओवर में ही मैच 5 विकेट से जीत लिया। फाइनल मुकाबले में पहले माना जा रहा था कि गुजरात की गेंदबाजी उनके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। टीम के पास राशिद खान, जॉनसन होल्डर, अरशद खान और कई अनुभवी गेंदबाज मौजूद थे, लेकिन सबके सामने विराट कोहली जैसी फॉर्म में चल रही बल्लेबाजी लाइनअप आई तब जीटी के गेंदबाज दबाव में दिखाई दिए। आरसीबी की शुरुआत काफ़ी आक्रामक रही। वेंकटेश अय्यर ने आते ही गुजरात के तेज गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में 32 रन बनाए और पावर प्ले में ही मैच का मोमेंट आरसीबी की तरफ मोड़ दिया। जीटी के गेंदबाज सही लाइन लेंथ हासिल नहीं कर पाए, जिसका फायदा आरसीबी के बल्लेबाजों ने पूरी तरह उठाया। नई गेंद के साथ गुजरात को शुरुआती विकेट की जरूरत थी, लेकिन गेंदबाज वह सफलता हासिल नहीं कर सके। विराट कोहली शुरुआत से ही आत्मविश्वास में दिखाई दिए और उन्होंने खराब गेंदों को तुरंत बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। जीटी के तेज गेंदबाज कई बार लाइन लेंथ बदलने की कोशिश की, लेकिन कोहली ने हर रणनीति का जवाब दिया। हालांकि मैच ने बीच में राशिद खान के गुजरात को उम्मीद दिलाई। उन्होंने अपने स्पेल में शानदार गेंदबाजी करते हुए लगातार 2 महत्वपूर्ण विकेट निकाले। एक समय आरसीबी का स्कोर 132 रन पर 5 विकेट था और ऐसा लग रहा था कि मैच रोमांच वापस कर सकता है। राशिद की गेंदों पर बल्लेबाजी खुलकर शॉट नहीं खेल पा रहे थे और उन्होंने रन गति पर भी नियंत्रण में रखा था। राशिद खान इस मैच में जीटी के सबसे प्रभावशाली गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने बीच के ओवरों में दबाव बनाया और विराट कोहली पर भी लगातार चुनौती पेश की। उनके आखिरी ओवरों में सिर्फ 3 रन आए, जिसने गुजरात को थोड़ी उम्मीद मिली, लेकिन लक्ष्य बहुत छोटा होने की वजह से वह दबाव ज़्यादा देर तक नहीं टिक सका। जीटी के सबसे बड़ी समस्या रहा कि दूसरे छोर से राशिद खान को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। तेज गेंदबाज लगातार रन लुटाते रहे और आरसीबी बल्लेबाजी आसानी से स्ट्राइक रोटेट करते रहे। जब भी गुजरात को विकेट की ज़रूरत थी तब साझेदारी टूटने के बजाय और मजबूत होती गई। यही वजह रहा कि मैच धीरे धीरे आरसीबी की पकड़ में चला गया। जॉनसन होल्डर ने टीम को काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन वह फाइनल में ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए। उन्होंने कुछ अच्छे ओवर जरूर डाले, लेकिन आरसीबी के बल्लेबाजों ने जोखिम कम लेते हुए उन्हें भी संभाल लिया। दूसरी ओर अरशद खान ने भी विकेट लेने की कोशिश की, लेकिन लगातार दबाव नहीं बना सके। जीटी के गेंदबाजों की एक और बड़ी कमजोरी रही डेथ ओवरों की रणनीति। जब मैच आखिरी चरण में पहुंचा तब गुजरात को विकेट निकालने की ज़रूरत थी, लेकिन विराट कोहली और टीम डेविड ने बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों ने खराब गेंदों पर रन रोका और अच्छे गेंदों पर सिंगल लेकर मैच को आगे बढ़ाया। इससे जीटी की वापसी की उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो गई। विराट कोहली ने पूरे मैच में जीटी के गेंदबाजों पर मानसिक दबाव बनाए रखा। उन्होंने 42 गेंदों में नाबाद 75 रन बनाए और किसी भी गेंदबाजों को बड़े मैच पर हावी नहीं होने दिया। गुजरात ने कई बार फील्ड बदलकर और गेंदबाजी संयोजन बदलकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन विराट ने लगातार रन बनाता रहा। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना था कि गुजरात का स्कोर 155 काफ़ी नहीं था और गेंदबाजों के पास बचाव के लिए पर्याप्त रन नहीं थे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बल्लेबाजी पिच पर कम स्कोर का बचाव करना आसान नहीं था। इसके बावजूद जीटी के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में संघर्ष जरूर किया, लेकिन बड़े लक्ष्य नहीं होने की वजह से दबाव पूरी तरह आरसीबी पर नहीं बना सके। अगर पूरे मैच का विश्लेषण किया जाए तो राशिद खान को छोड़कर कोई भी गेंदबाज लगातार प्रभाव नहीं छोड़ पाया। आरसीबी के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही अंत तक मैच को कंट्रोल में रखा और गुजरात की गेंदबाजी यूनिट को खुलकर हावी होने का मौका नहीं दिया। यही वजह रहा कि 156 रन का लक्ष्य अपेक्षा के कई ज़्यादा आसान दिखाई दिया। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में गेंदबाजों से मैच जीतने वाले स्पेल की उम्मीद होती है, लेकिन गुजरात टाइटंस को ऐसा प्रदर्शन नहीं मिला।
राशिद खान ने जरूर संघर्ष किया, मगर दूसरी तरफ से समर्थन की कमी साफ दिखाई दी। आरसीबी के बल्लेबाजों ने संयम, अनुभव और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया और जीटी के गेंदबाजों को पूरी तरह निष्प्रभावी बना दिया। यही कारण रहा कि आईपीएल 2026 के गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी टीम को जीत नहीं दिला सकी। अहमदाबाद के घरेलू मैदान का फायदा भी काम नहीं आया और अंत में आरसीबी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरी लगातार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम कर ली। चलिए अब बात करते हैं इस मैच की टर्निंग पॉइंट की। आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए मैच कई उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन अगर इस पूरे मुकाबले के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट को खोजा जाए तो वह था आरसीबी के गेंदबाजों द्वारा शुरुआती ओवरों में गुजरात टाइटंस के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह ध्वस्त कर देना। मैच की शुरुआत में गुजरात टाइटंस बड़े स्कोर की उम्मीद की जा रही थी। कप्तान शुभम गिल और साई सुदर्शन पूरे सीजन शानदार फॉर्म में थे, लेकिन आरसीबी की गेंदबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रणनीति अपनाई और गुजरात को संभालने का मौका नहीं दिया। शुरुआती विकेटों के गिरते ही जीटी की बल्लेबाजी दबाव में आ गई और टीम कभी भी पूरी तरह मैच पर पकड़ नहीं बना सकी। पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट की बात की जाए तो शुभम गिल जल्द ही आउट होने। पूरे सीजन गुजरात की बल्लेबाजी उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी के इर्द गिर्द घूमती रही थी। उनके आउट होते ही आरसीबी की मानसिक बढ़त मिल गई। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों ने भी महसूस किया कि मैच का रुख बदलना शुरू हो चुका है। इसके बाद साई सुदर्शन का विकेट गुजरात के लिए दूसरा बड़ा झटका साबित हुआ। फाइनल जैसे बड़े मैच में दोनों प्रमुख बल्लेबाजी जल्द ही पवेलियन लौट गए, तब पूरा दबाव मिडिल ऑर्डर पर आ गया। आरसीबी की गेंदबाज लगातार विकेट निकालते रहे और गुजरात की रन गति पर नियंत्रण बनाए रखा। हालांकि एक समय वाशिंगटन सुंदर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की उम्मीदों को जिंदा रखा। उन्होंने जिम्मेदारी के साथ अर्धशतक लगाया और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन यहां भी आरसीबी की गेंदबाजों ने दूसरा बड़ा टर्निंग पॉइंट पैदा कर दिया। उन्होंने सुंदर को छोड़कर किसी भी बल्लेबाजों को लंबी साझेदारी बनाने का मौका नहीं दिया। राशिद सलामधर का स्पेल मैच का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्पेल साबित हुआ। युवा तेज गेंदबाज ने लगातार महत्वपूर्ण विकेट लेकर गुजरात की बल्लेबाजी को पूरी तरह रोक दिया। जब भी जीटी वापसी करने की कोशिश करती, राशिद ने कोई न कोई विकेट निकाल देते। उनके 3 विकेटों ने गुजरात की पूरी रणनीति बिगाड़ दी। 20 ओवर खत्म होते तक गुजरात ने केवल 155 रन ही बना सकी। यही क्षण का था जिसने क्रिकेट विशेषज्ञों का मैच का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ बताया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसे बड़े बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच पर 155 रनों का स्कोर अपेक्षाकृत छोटा माना जा रहा था। आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में भी यह विश्वास दिखाई दे रहा था कि लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। दूसरी पारी में विराट कोहली की शुरुआत ने मैच को पूरी तरह आरसीबी की तरफ झुका दिया। उन्होंने शुरुआत से ही सकारात्मक बल्लेबाजी की और गुजरात के गेंदबाजों को दबाव में ला दिया, लेकिन यहाँ भी एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट देखने को मिला। जब आरसीबी का स्कोर 91 रन पर 4 विकेट था, तब गुजरात के पास मैच में वापसी का सुनहरा मौका था। राशिद खान को लगातार विकेट निकालकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया था। ऐसा लग रहा था कि मैच किसी भी तरफ जा सकता है, लेकिन विराट कोहली ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए घबराहट नहीं दिखाई। यहीं से मैच का अंतिम और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट सामने आया। विराट कोहली और टीम डेविड ने बीच में हुई साझेदारी ने गुजरात की सारी उम्मीदों को खत्म कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने जोखिम भरे शॉट खेलने के बजाय समझदारी से बल्लेबाजी की। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, खराब गेंदों पर चौका लगाया और रन रेट को कभी भी दबाव में नहीं आने दिया। जैसे जैसे साझेदारी आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, गुजरात के खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी। वहीं आरसीबी की आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। यही वो पल था जब मैच पूरी तरह गुजरात के हाथ से निकल गया। विराट कोहली की नाबाद 75 रनों की पारी इस मैच का सबसे बड़ा व्यक्तिगत प्रदर्शन रही। उन्होंने फाइनल जैसे दबाव वाले मुकाबले में दिखा दिया कि बड़े खिलाड़ी मंच पर क्यों चमकते हैं। उनकी पारी ने न केवल लक्ष्य हासिल किया,
बल्कि पूरे टीम को आत्मविश्वास से भर दिया। अगर पूरे मैच को एक लाइन से समझा जाए तो आरसीबी की गेंदबाजों द्वारा शुरुआती विकेट निकालना, राशिद सलामधर का शानदार स्पेल, गुजरात को 155 रनों पर रोकना और फिर विराट कोहली की मैच जिताऊ पारी, यही 4 घटनाएं इस फाइनल की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इन्हीं निर्णायक पलों की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5 विकेट से जीत दर्ज की और लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। फाइनल का स्कोर भले ही रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया हो, लेकिन इस मुकाबले में टर्निंग पॉइंट क्रिकेट फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच की। आईपीएल के इस फाइनल मुकाबले के बाद जब पुरस्कार समारोह शुरू हुआ तब किसी की भी नज़र एक ही सवाल पर थी, आखिर प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना जाएगा। और जैसे ही घोषणा हुई पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को उनकी शानदार नाबाद 75 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें बड़े मैचों का खिलाड़ी क्यों कहा जाता है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने 42 गेंदों में नाबाद 75 रन बनाए। उनकी इस पारी में 9 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे। सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने अंत तक क्रीज पर रहते हुए टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचा दिया। जब आरसीबी का लक्ष्य पीछा करने उतरी तब शुरुआती ओवर में दबाव साफ दिखाई दे रहा था। फाइनल का मंच था, सामने गुजरात टाइटंस की मजबूत गेंदबाजी थी और पूरे स्टेडियम की नज़रें विराट कोहली पर टिकी थी। लेकिन विराट ने शुरुआत से ही सकारात्मक रवैया अपनाया। उन्होंने खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया और अच्छे गेंदबाजों के खिलाफ भी आत्मविश्वास के साथ रन बनाए। इसी पारी की सबसे बड़ी खासियत रही विराट का स्ट्राइक रोटेट और मैच अवेयरनेस रही। उन्होंने फिर रन की नहीं बनाई बल्कि मैचों की स्थिति को भी पूरी तरह समझा। जब टीम को तेजी से रन चाहिए थे तब उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी की और जब विकेट गिरने लगे तब उन्होंने समझदारी संभालते हुए अच्छे से स्ट्राइक रोटेट कर रन बनाया। एक समय आरसीबी का स्कोर 91 रन पर 4 विकेट था, 91 रनों पर 4 विकेट था। गुजरात टाइटंस को लग रहा था कि अब मैच में वापसी की जा सकती है, लेकिन विराट ने अनुभव का परिचय देते हुए घबराया नहीं। उन्होंने समझदारी से ध्यान दिया और धीरे धीरे मैच को आरसीबी की तरफ मोड़ दिया। राशिद खान जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज भी विराट को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सके। उन्होंने स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की। यही वजह रहा कि गुजरात के गेंदबाज लगातार रणनीति बदलने के बावजूद विराट का विकेट हासिल नहीं कर पाए। फाइनल के मुकाबले में विराट ने केवल बल्लेबाजी ही नहीं की बल्कि अपनी मौजूदगी से पूरे टीम का मनोबल भी ऊंचा किया। दूसरे बल्लेबाजों के लिए उनका अनुभव और शांत स्वभाव काफ़ी मददगार साबित हुआ। जब भी दबाव बढ़ा विराट ने बड़े शॉट या स्ट्राइक रोटेट लगाकर विपक्षी टीम पर दबाव वापस डाल दिया। इसी पारी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी था कि विराट ने अपना अर्धशतक काफ़ी तेज़ी से पूरा किया। उन्होंने फाइनल जैसे बड़े मैच में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी को शुरुआत से ही मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इससे गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों पर अतिरिक्त दबाव बन गया। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया यह साफ होता गया कि विराट कोहली इस मुकाबले को अपने हाथों से खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने आखिर तक क्रीज पर टिके रहकर वही किया। उनकी नाबाद 75 रनों की पारी आरसीबी की जीत की सबसे बड़ी वजह बनी। मैच समाप्त होने के बाद जब प्लेयर ऑफ द मैच का ऐलान हुआ तब किसी को भी हैरानी नहीं हुई। क्रिकेट विशेषज्ञ, कमेंटेटर्स और फैंस की राय भी लगभग एक जैसी थी। इस मुकाबले का सबसे बड़ा प्रभाव विराट कोहली ने ही छोड़ा था। पुरस्कार लेते समय विराट ने टीम के गेंदबाजों की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जीत की असली नींव गेंदबाजों ने रखी थी। उन्होंने गुजरात टाइटंस को केवल 155 रन पर ही रोक दिया, लेकिन फाइनल जैसे बड़े मैचों में बल्लेबाजी का दबाव संभालना भी आसान नहीं था और विराट ने इस चुनौती को बखूबी निभाया। क्रिकेट इतिहास के कई यादगार फाइनल खेले गए, लेकिन आईपीएल 2026 फाइनल में विराट कोहली की यह पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी। जब टीम को सबसे ज़्यादा रनों की ज़रूरत थी तब उन्होंने आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाई और चैंपियन खिलाड़ी की तरह मैच खत्म किया। यही वजह रहा कि आईपीएल 2026 का प्लेयर ऑफ द
द मैच का पुरस्कार विराट कोहली को मिला। उनकी नाबाद 75 रनों की मैच जिताऊ पारी ने न सिर्फ आरसीबी को लगातार दूसरी बार मैच चैंपियन बनाया, बल्कि एक बार फिर यह साबित कर दिया कि बड़े मैच पर विराट कोहली का कोई भी मुकाबला नहीं है। फाइनल की रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कई शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन जब बात करें प्रभावशाली खिलाड़ी की आई तो वह नाम केवल एक था, विराट कोहली। उनकी बल्लेबाजी, उनका धैर्य और मैच को ख़त्म करने की क्षमता ही उन्हें आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा हीरो बनाती है और प्लेयर ऑफ द मैच बनाती है। चलिए अब बात करते हैं इस मैच की इमोशनल मोमेंट की। मैच में ख़त्म होते ही अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का माहौल पूरी तरह भावुक हो गया। जैसे ही विराट कोहली ने विजयी शॉट लगाया और आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की, पूरा स्टेडियम जश्न की लहर से दौड़ गई। लेकिन इस जश्न के बीच कुछ ऐसे पल भी देखने को मिले जिन्होंने क्रिकेट फैंस को भावुक कर दिया। सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट तब आया जब जीत के बाद विराट कोहली ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाया और कुछ सेकंड तक मैदान के बीच खड़े रहे। उनके चेहरे पर खुशी, राहत और गर्व तीनों भाव एक साथ दिखाई दे रहे थे। फैंस स्टैंड में कोहली कोहली के नारे लगा रहे थे और पूरा स्टेडियम उस ऐतिहासिक पल का गवाह बना हुआ था। इसके बाद आरसीबी के खिलाड़ी मैदान में दौड़ते हुए आए और विराट को घेर लिया। टीम के साथी खिलाड़ियों ने उन्हें गले लगाया और जीत का जश्न मनाया। कैमरे लगातार विराट के चेहरे पर फोकस कर रहे थे, क्योंकि इस जीत की बेहद खास अंदाज में महसूस कर रहे थे। पूरे सीजन टीम का नेतृत्व करने वाले खिलाड़ियों के लिए यह पल किसी सपने से सच जैसा लग रहा था। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। कप्तान शुभम गिल मैदान पर कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। पूरे सीजन शानदार प्रदर्शन करने के बाद फाइनल में हारना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता। जीटी के खिलाड़ियों ने एक दूसरे का माहौल बढ़ाया और हार का दर्द चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था। एक और भावुक दृश्य तब देखने को मिला जब दोनों टीमों के खिलाड़ी मैच के बाद एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। क्रिकेट की यही खूबसूरती है कि कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद भी खिलाड़ी एक दूसरे के प्रदर्शन का सम्मान करते हैं। आरसीबी और जीटी के खिलाड़ियों ने खेल भावना का शानदार उदाहरण पेश किया। फैंस के लिए भी यह पल बेहद खास था। स्टेडियम में मौजूद हजारों आरसीबी समर्थक खुशी से झूम उठे। कई फैंस की आंखों में आंसू भी दिखाई दिए। लगातार दूसरी बार अपनी टीम को चैंपियन बनाते देखना उनके लिए किसी त्यौहार से कम नहीं था। मैच के बाद जब पुरस्कार समारोह शुरू हुआ तब विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तब तालियों की गड़गड़ाहट ने पूरे स्टेडियम को गुंजमान कर दिया। यह सिर्फ एक पुरस्कार नहीं था, बल्कि उस शानदार पारी का सम्मान था जिसने आरसीबी को जीत का खिताब दिलाया। चलिए अब बात करते हैं इस मैच के बाद कप्तानों की क्या राय थी। मैच खत्म होने के बाद पुरस्कार समारोह में दोनों कप्तानों ने अपनी अपनी टीमों के प्रदर्शन का खुलकर बात किया। जहां एक तरफ आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने जीत के बेहद खुश नजर आए, वहीं गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभम गिल हार के बावजूद अपनी टीम के प्रयासों की सराहना की। सबसे पहले बात करते हैं विजेता कप्तान रजत पाटीदार की। तो ट्रॉफी जीतने के बाद उन्होंने कहा कि यह पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। पाटीदार ने विशेष रूप से अपने गेंदबाजों की तारीफ की। उन्होंने फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में गुजरात टाइटंस को केवल 155 रन पर ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि मैच की असली नींव गेंदबाजों ने रखी थी और उसी वजह से बल्लेबाजों के लिए लक्ष्य हासिल करना आसान हुआ। रजत पाटीदार ने विराट कोहली की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि विराट जैसे अनुभवी खिलाड़ी का टीम में होना बहुत बड़ी बात है। जब बड़े मुकाबले में दबाव होता है तब ऐसे खिलाड़ी टीम को संभालते हैं और विराट ने फाइनल में बिल्कुल वही किया। पाटीदार ने यह भी कहा कि पूरी टीम ने पूरे सीजन एक परिवार की तरह खेला और यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण रहा। वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभम गिल ने हार में निराशा जरूर दे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम के प्रदर्शन पर गर्व जताया। गिल ने कहा कि उनकी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार क्रिकेट खेली और फाइनल तक पहुंचा भी एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने माना कि बल्लेबाजी में टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी और शायद 20 ओवर में 25 रन और बनाने चाहिए थे। गिल ने वाशिंगटन सुंदर की संघर्षपूर्ण पारी की तारीफ की और कहा कि मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने टीम को संभालने की पूरी कोशिश की। साथ ही उन्होंने आरसीबी को जीत की बधाई देते हुए कहा कि फाइनल में उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली और जीत की हकदार थी।
जीटी के कप्तान ने यह भी कहा कि हार से सीख लेकर टीम अगले सीजन और मजबूत वापसी करेगी। उन्होंने फैंस का धन्यवाद किया जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में टीम का समर्थन किया। पुरस्कार समारोह के दौरान दोनों कप्तानों की बातों में खेल भावना साफ दिखाई दे रही थी। एक तरफ जीत की खुशी थी, दूसरी तरफ हार का दर्द, लेकिन दोनों नेताओं ने अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और क्रिकेट की शानदार स्पिरिट का उदाहरण पेश किया। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 का यह शानदार फाइनल मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए लंबे समय तक याद रखने वाला है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए इस मुकाबले में हमें बेहतरीन क्रिकेट, जज्बात, संघर्ष, गेंदबाजी, मैच जिताऊ बल्लेबाजी और कई भावुक पल देखने को मिले। आरसीबी गेंदबाजों ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाई और गुजरात टाइटंस को केवल 175 रन पर रोक दिया। इसके बाद विराट कोहली ने अपने अनुभव और शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए नाबाद 75 रन बनाए और टीम को लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बना दिया। यही वजह रहा कि उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिला। इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आरसीबी की शानदार गेंदबाजी और विराट कोहली की मैच जिताऊ पारी रही। वही मैच के बाद दोनों कप्तानों के बयान, खिलाड़ियों के जज्बात और फैंस की खुशी ने इस फाइनल को और भी खास बना दिया। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस फाइनल का सबसे यादगार पल कौन सा था? विराट कोहली की पारी, राशिद सलामधर की गेंदबाजी या फिर आरसीबी की ट्रॉफी जीत का जश्न? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल ट्रू वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं सूरज, मिलते हैं अगली बड़ी और सटीक क्रिकेट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।